नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एमपी में 30 दिन तक वंदे भारत के किराए में हवाई जहाज का मजा, 8 शहरों में मिलेगी यह सुविधा। मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा नामक अंतर्राज्यीय हवाई सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को भोपाल से जबलपुर के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने यात्रियों को बोर्डिंग पास भी दिए और टिकट के लिए बुकिंग काउंटर भी खोला। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो और सिंगरौली शहर हवाई मार्ग से जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हवाई सेवा को बढ़ावा देने के लिए पहले 30 दिनों के लिए किराए में 50% की छूट दी गई है। लाडली बहनों का इंतजार हुआ खत्म, अब मिलेंगे पक्के घर। मध्य प्रदेश की सबसे सुपरहिट योजना लाडली बहना योजना की चर्चा पूरे देश में है। अब बहनों के लिए एक और नई योजना लाई गई है, जिसमें बहनों को लाडली बहना आवास योजना के तहत पक्के घर दिए जाएंगे। पक्के घर बनवाने के लिए बहनों को 1,20,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना प्रदेश की मध्यम गरीब परिवार की बहनों के लिए है, जो कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसमें पक्के मकान बनवाने के लिए बहनों के खाते में वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। खंडवा में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में उमड़ी भीड़, रेलवे ने बढ़ाए ट्रेन के फेरे। ओंकारेश्वर के करीब थापना गांव में कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव पुराण कथा चल रही है। इसके लिए खंडवा क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आना जाना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को सुविधा हो, इसके लिए खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने सेंट्रल रेलवे के जीएम आर.के. यादव और भूसावल डीआरएम इति पांडे को पत्र भेजकर 15 जून तक मेमू ट्रेन को नियमित चलाने की मांग की थी तथा इसके समय में परिवर्तन की मांग भी की थी। इसे रेलवे ने स्वीकृति दे दी है। पूर्व रेल समिति सदस्य सुनील जैन और मनोज सोनी ने बताया कि कथा के समय को देखते हुए सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे ने स्वीकृति देकर इस ट्रेन के 13, 14 और 15 जून को 2 फेरे परिचालन का निर्णय लिया है। नर्मदा नदी पर लगाए गए सोलर पैनल, 700 मेगावाट बिजली पैदा करने का है लक्ष्य। मध्य प्रदेश में सोलर ऊर्जा से बिजली उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में काफी काम हो रहा है। अगर मेट्रो सिटी की बात करें तो नगर निगम घर घर में सोलर पैनल लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। इसके अलावा अब नर्मदा नदी पर भी सोलर पैनल लगाए गए हैं। ओंकारेश्वर के नजदीक चल रहे इस प्रोजेक्ट में सफलता मिली है और लगभग 40 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा रही है। इस प्रोजेक्ट से एक पूरे शहर की बिजली आपूर्ति आराम से की जा सकती है। उदाहरण के लिए महू शहर की 40 मेगावाट बिजली की खपत को यह प्लांट आसानी से पूरा कर सकता है। एक महीने में दूसरी बार बढ़ा इंदौर अहमदाबाद हाईवे का टोल टैक्स। अगर आप इंदौर से अहमदाबाद जा रहे हैं तो अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा टोल टैक्स देना होगा, क्योंकि टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी हो गई है। एजेंसियों ने टोल टैक्स रेट बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं कि अब इंदौर से अहमदाबाद जाने पर आपको अब कितना टोल ज्यादा देना होगा। हालांकि दूसरी तरफ एक पहलू यह भी है कि टोल की तरह बढ़ने से लोग थोड़े नाराज हैं और उनका कहना है कि इससे महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इंदौर से अहमदाबाद जाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल जो लोग सड़क मार्ग से अहमदाबाद जा रहे हैं उन्हें अब पहले का मुकाबला ज्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा। 26 जून 24 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला, इन दस्तावेजों को साथ लाना है अनिवार्य। मध्य प्रदेश शासन की रोजगारोन्मुखी योजना के तहत युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए कलेक्टर डॉक्टर राहुल फटिंग के मार्गदर्शन में जिले में 26 जून को शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में एवं 24 जुलाई को शासकीय वीर बलिदानी ख्वाजा नायक स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेंधवा में रोजगार स्वरोजगार मेले का आयोजन सुबह 11 से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इच्छुक आवेदक नियत तारीख व स्थान पर अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा उनकी छाया प्रतियां, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड एवं 3 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स भी साथ लाना अनिवार्य होगा। 22 जून को जीसीटी काउंसिल की बैठक, क्या पेट्रोल डीजल को लेकर होगा फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक बुलाने का फैसला लिया है। 22 जून को नई दिल्ली में काउंसिल की बैठक होगी, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक काउंसिल की मीटिंग में टेक्सटाइल लेदर से जुड़े इन्वर्टेड ड्यूटी संबंधित अनियमितताओं को दूर करने पर फैसला लिया जा सकता है। कई वस्तुओं की दरों में बदलाव भी संभव है। इसके अलावा हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है। भोपाल में चलाया जा रहा चिपको आंदोलन, पेड़ों से चिपक कर रो पड़ी महिलाएं।
राजधानी भोपाल में मंत्री और विधायकों के बंगले बनाने के लिए करीब 29,000 हरे भरे पेड़ों को काटा या शिफ्ट किया जाना है। इसे लेकर अनेक संगठनों विरोध जताया जा रहा है। हरे भरे पेड़ों को बचाने के लिए चिपकू आंदोलन चलाया जा रहा है। आंदोलन की इसी कड़ी में आज गुरुवार को शिवाजी नगर और तुलसी नगर में लगे पेड़ों से महिलाएं चिपक रोपड़ी और भावुक हो गईं। महिलाओं का कहना है कि ये पेड़ हमारे बुजुर्गों ने लगाए हैं, इन्हें अपने बच्चों की तरह पाला पोसा है, अब इन्हें कैसे कटने दें। बता दें, महिलाएं 5 नंबर स्टॉप के पास राम मंदिर परिसर में एकत्रित हुई और विरोध जताया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के लेटर पर सीएम योगी का एक्शन। एक तरफ दिल्ली में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास से टीकमगढ़ शहर की पेयजल व्यवस्था का समाधान हो गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जमरार बांध से 100 MCM जल प्रदाय किए जाने पर सहमति हो गई है। डॉक्टर मोहन यादव ने टीकमगढ़ में सुचारू पेयजल प्रदाय सुनिश्चित करने के प्रशासन को निर्देश दिए थे। इस क्रम में उन्होंने अपनी ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ में पेयजल समस्या उत्पन्न होने की जानकारी मिलते ही त्वरित कदम उठाए और उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क किया था। नीट परीक्षा का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। दोनों याचिकाओं पर आज 14 जून को फिर होगी सुनवाई। नीट यूजी परीक्षा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। दोनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट जस्टिस अमरनाथ केसरवानी तथा जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की युगल पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई की। युगल पीठ ने दोनों याचिकाओं पर आज 14 जून को सुनवाई के आदेश जारी किए हैं। जबलपुर निवासी अमेशी वर्मा की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा है कि वह नीट यूजी परीक्षा 2024 में शामिल हुई थी। उसे 720 अंक में से 615 अंक प्राप्त हुए थे। उसे व्यक्तिगत तथा विशेषज्ञों की गणना अनुसार अधिक अंक मिलने की उम्मीद थी। परिवर्तित मार्ग से चलेगी एपी व स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के काजीपेट बल्लार शाह सेक्शन में आसिफाबाद रोड रेजनी रोड स्टेशनों पर तीसरी लाइन के इंटरलॉकिंग कार्यों के चलते कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। इस रूट पर ट्रेनें विशाखापट्टनम, दूव्यावड़ा, विजयवाड़ा, वारंगल, बल्लार शाह के बजाय विजयनगरम, रायगढ़, टिटलागढ़, रायपुर, नागपुर के रास्ते चलाई जाएंगी। एपी एक्सप्रेस को 22 जून से 5 जुलाई तक परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। 24 और 28 जून व 1 और 5 जुलाई को स्वर्ण जयंती सुपरफास्ट एक्सप्रेस से 23, 26 से 30 जून व 3 जुलाई को स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। MBA, MCA पाठ्यक्रम में 2 जुलाई से ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल जारी। मास्टर ऑफ मैनेजमेंट और मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। दोनों पाठ्यक्रम में 2 जुलाई से पंजीयन शुरू होंगे। पहले चरण में प्रवेश परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को मौका दिया जा सकेगा। DTE ने प्रवेश प्रक्रिया संबंधित दिशा निर्देश भी पोर्टल पर दिए हैं। विद्यार्थियों को 10वीं, 12वीं व स्नातक अंतिम वर्ष की अंक सूची के अलावा प्रवेश परीक्षा का स्कोर कार्ड भी अपलोड करना होगा। थानों के बाद अब विकासखंड, जिला और संभाग की सीमाओं में होगा परिवर्तन। सरकार में प्रदेश में थानों की सीमाओं में परिवर्तन कराने के बाद अब विकासखंड, जिला और संभाग की सीमाओं में परिवर्तन करानी जा रही है। इसके लिए जल्द ही आयोग का गठन किया जाएगा। सीमाओं के परिवर्तन से कई जिलों के कई क्षेत्र दूसरे जिलों में जा सकेंगे। प्रदेश सरकार का तर्क है कि यह सीमा परिवर्तन जन सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाएगा। वहीं सरकार ने 2028 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारी अभी से प्रारंभ करने के साथ उज्जैन में नया मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। काम की खबर, किराएदार मकान पर नहीं कर पाएगा कब्जा, निर्धारित अवधि के बाद करना होगा खाली। मकान किराए पर लेकर रहने वाला किराएदार अब उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। अनुबंध में निर्धारित अवधि पूरी होने पर उसे मकान खाली करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो शिकायत पर किराया प्राधिकारी बेदखली की कार्रवाई करेंगे। किराएदार की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को वहां रहने का अधिकार होगा, किंतु उसे भी अनुबंध का पालन करना होगा। मकान मालिक भी किराएदार को तंग नहीं कर सकेगा। 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री प्रैक्टिकल परीक्षा 5 जुलाई से CBSE ने जारी किया दिशा निर्देश। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सप्लीमेंट्री प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक 2 कैटेगरी में सप्लीमेंट्री प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड ने कंपार्टमेंट कैटेगरी के छात्रों के लिए व्यवहारिक परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी है। एग्जाम का आयोजन 5 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2024 तक होगा। वहीं थ्योरी के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा 15 जुलाई से शुरू हो जाएगी। MP में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का इंतजार, मामा के घर हर दिन पहुंच रहे समर्थक।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र में पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री बन गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कामकाज संभाला है। शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में 10 से 12 दिन हो गए हैं, तब से वह मध्य प्रदेश नहीं आए हैं। ऐसे में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के समर्थक मध्य प्रदेश में उनका इंतजार कर रहे हैं। बता दें, शिवराज सिंह चौहान एमपी के 4 बार सीएम रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें विदिशा संसदीय सीट से प्रत्याशी बनाया था। शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से रिकॉर्ड 8 लाख से ज्यादा मतों से जीत भी दर्ज की है। भोपाल बेंगलुरु के बीच चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। देश में वंदे भारत ट्रेन के बाद अब एडवांस अमृत भारत ट्रेनें चलाने की तैयारी की जा रही है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से बेंगलुरु के लिए भी ट्रेनें चलाने के लिए रूट को लेकर जानकारी मांगी गई है। यह ट्रेन भोपाल से चलकर पुणे के रास्ते बेंगलुरु के बीच चलेगी। जल्द ही एक आधुनिक ट्रेन यात्रियों को मिलने वाली है। भोपाल रेल मंडल को जल्द ही अमृत भारत ट्रेन मिल सकती है। यह ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के इंजन का एडवांस वर्जन मानी जा रही है। केसरिया और ग्रे रंग वाली यह ट्रेन भोपाल बेंगलुरु के बीच चलाई जाएगी। 18 जून के आसपास आ सकता है मानसून। हवा के साथ नमी आने का सिलसिला जारी। दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगले 2-3 दिन में मानसून के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा में भी आगे बढ़ने के आसार हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में 18 जून के आसपास मानसून के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं के साथ नमी आने का सिलसिला बना हुआ है। इस वजह से प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्षा हो रही है। शिप्रा नदी की परिक्रमा से 10 तरह के पापों से मिलती है मुक्ति। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में होने वाली शिप्रा परिक्रमा को लेकर खूब चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद 15 जून से होने वाली परिक्रमा में शामिल होंगे। उन्होंने ही कई सालों पहले शिप्रा परिक्रमा की शुरुआत की थी। साधु संत और ज्योतिषाचार्य भी शिप्रा परिक्रमा का बड़ा महत्व बता रहे हैं। उनका कहना है कि शिप्रा नदी की परिक्रमा करने से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष आचार्य पंडित अमर डिब्बेवाला के मुताबिक शिवरात्रि तीर्थ परिक्रमा का उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है। स्कंद पुराण की अवंतिका खंड में शिप्रा नदी की परिक्रमा का काफी महत्व बताया गया है। अब सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी। प्रदेश के करीब 18,000 सरकारी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं, लेकिन अब विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी। अतिशेष होने पर दूसरे स्कूलों में शिक्षकों को पदस्थ किया जाएगा। वहीं प्रदेश के कई स्कूलों में पदस्थ करीब 6,000 शिक्षक विभागीय कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। अब ऐसे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति जिस विभाग में है वहीं से उनको वेतन दिया जाएगा और स्कूलों में पद रिक्त मानते हुए नवीन पदस्थापना की जाएगी, जिससे कि शिक्षण व्यवस्था प्रभावित न हो। स्नातक में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग में 95,000 पंजीयन। सरकारी और निजी कॉलेजों से संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में ऑनलाइन काउंसलिंग के दूसरे चरण में 6 लाख सीटों के लिए गुरुवार शाम तक पंजीयन किए गए। अभी तक 95,000 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। दस्तावेज सत्यापन शुक्रवार तक करवाए जा सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक पिछले चरण के मुकाबले इस बार 40% अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन करवाया है। दूसरा चरण होने के बाद कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों को CLG के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रही इनकम टैक्स रिटर्न की जांच, बरते सावधानी। आम करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। आयकर विभाग ने प्रत्येक करदाता का एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल काफी समय पहले अपलोड कर दिया है। करदाताओं को अपना रिटर्न दाखिल करने से पहले AIS से मिलान कर देना चाहिए। आयकर विभाग के पास कम से कम 50 अलग अलग माध्यमों से लेन देन की सूचना पहुंच रही है, जो AIS में दर्ज होती है। साथ ही दाखिल रिटर्न की जाँच में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है।